क्या कभी आपने सोचा किसी भेड़ ने ऊन निकालते हुए किसी व्यक्ति से ये कहा हो कि भैया 1 किलो ऊन हमारे पीठ पे छोड़ देना, अगले महीने दामाद जी आने वाले हैं, उनके लिए दस्ताना बनाना है? कभी उसने कहा नहीं कि हमारे लिए छोड़ दीजिए। उसके पास जितना था दिया। वृक्ष ने आज तक कभी नहीं कहा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हमारे आसपास पैदा हो गए हैं, उनके लिए भी थोड़ा आम आप लोग छोड़ दीजिएगा, पूरा मत दीजिएगा, हमारा भी अपना परिवार है। कभी कहा क्या? न कभी रोका। उसके पास जितना था उतना उसने दिया। और मजे की बात आपको मैं बताऊं कि जो जितना देता है उसके पास उतना बढ़ता भी जाता है, घटता नहीं है। आप कल्पना करके देखो, आम का पौधा आम देता जाता है तो हर साल आम से लदा रहता है, ठीक है ना? अपने फल को न छुपाता है, न चुराता है, न बचाता है, ठीक। आलू भी तो फल है, आलू को फलाहार में रखा गया है। कंदमूल भी फल है, इसको भी फल में रखा गया है। आलू अपने फल को दिखाता नहीं, छुपाता है ना? जमीन के अंदर छुपा के रखता है, कोई देखे ना, कोई जान ना ले। तो उसके साथ लोग क्या व्यवहार करते हैं? उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो देना नहीं चाहता, सो उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। और फल वाले वृक्ष जो हैं वो फल देते रहते हैं, सो भगवान उनको फल देता रहता है। नदियां जल का प्रवाह बंद कर दें और दूसरों को देने से मना कर दें तो हिमालय से उन नदियों को जल राशि का दान मिलना बंद हो जाएगा। उनको मिलता ही इसीलिए है क्योंकि वो वितरित करते चले जा रहे हैं। बादल को बार बार जल की बूंदें मिलती ही इसलिए हैं क्योंकि वो बादल बार बार इस संसार को जल बरसाता जा रहा है। सूर्य भी भगवान से प्रकाश पाकर के इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वो अपना प्रकाश इस धरा पर निरंतर बांटता जा रहा है। चंद्रमा को भी सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता ही इसीलिए है कि सूर्यास्त हो जाने के पश्चात इस संसार में केवल और केवल चंद्रमा ही प्रकाश देता है। देने वाले को ही सदा से मिलता रहा है। ये परंपरा आज से नहीं, ये परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से है और सदा ये परंपरा बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य के लिए केवल ये छूट है कि वो आधा अपने लिए रखे, शेष आधा समाज के कल्याण के लिए रखे। अब उस समाज में उसका अपना परिवार भी आ जाता है, तो इसको कुछ योग्य पुरुषों ने यह भी विधान बना दिया कि जो आधा है अपने लिए रखो और उस आधे में से आधा परिवार के लिए रखो, शेष आधा समाज के कल्याण के लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। ये बात देने की केवल पैसे की ही नहीं है, ये बात पैसे से अधिक समय की है और समय से अधिक प्रतिभा की है। पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी व्यक्ति से पैसा नहीं मांगा। उन्होंने जब भी आराधना की बात की तो उन्होंने एक ही बात कही कि हमें पैसा नहीं, हमें समय चाहिए। आप विश्वास करें, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सन 1900 संभवतः 62-63 की बात है। उस समय श्रद्धेय डॉक्टर साहब का और श्रद्धा जीजी का विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने इंटर की पढ़ाई में पहली बार पुरस्कार पाया था। क्या बोलते हैं उसको? वजीफा। हिंदी में क्या बोलते हैं? उर्दू में तो वजीफा बोलते हैं, इंग्लिश में स्कॉलरशिप बोलते हैं। हाँ, ऐसा कुछ पुरस्कार राशि उनको मिली। सो पुरस्कार राशि मिली तो उनको 200 रुपए मिली उस जमाने में, और हर महीने मिलने का ये क्रम सरकार की ओर से उनको प्राप्त हुआ। सो समयदान अंशदान की बात उन्होंने सुनी थी तो उन्होंने पहली राशि 200 रुपए की पूरा का पूरा परम पूज्य गुरुदेव को मथुरा भेज दिया कि गुरुजी ये मेरे जीवन की अपनी मेहनत से पहली कमाई है, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अब आप कल्पना करके देखिए, क्या संसार में ऐसा भी गुरु, ऐसा भी साधु, ऐसा भी ब्राह्मण हो सकता है क्या? उन्होंने उस 200 रुपए में से 6 रुपए अपने पास रखे
और 194 रुपए गुरुदेव ने उनको वापस भेजा, और वापस भेज करके पत्र में लिखा कि बेटा हमें तुम्हारे महीने भर की कमाई नहीं, हमें तो महीने में से केवल एक दिन की कमाई समाज के कल्याण के लिए चाहिए। ये बात बताते हुए श्रद्धेय डॉक्टर साहब रोने लगते हैं कि मैंने ऐसा गुरु आज तक नहीं देखा था। बाकी इतने गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं, साधु हैं, सो मुंह फैलाए बैठे रहते हैं कि कितना मिल जाए, और यहाँ मिलने के बाद भी वो वापस कर दे रहे हैं, इसलिए कि हमें रोज की नहीं केवल एक दिन की कमाई की आवश्यकता है, वो भी किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए। आप कल्पना करके देखिए, इसको कहते हैं समाज सेवा। समाज से केवल मनुष्य ही लेता है। हम जो शिक्षा, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, वो साहित्य भी ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे हुए हैं, हम उनके भी ऋणी हैं। उनके ऋण से ऋण होने के लिए हमें अपने जीवन के कुछ अंश को समाज के कल्याण में लगाना चाहिए। अरविंद घोष जब इंग्लैंड से आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारत वापस आए और भारत आकर के उनको नौकरी मिली, तो उस जमाने में उनको 500 रुपए हर महीने की नौकरी मिली। वो चाहते तो सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा पर अपने जीवन को भोग विलासिता में व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि उनका आर्थिक उपार्जन इतना अधिक था उस जमाने में। पर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए प्रति माह केवल 75 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। शेष 425 रुपए भारत माता के स्वतंत्र कराने में लगे स्वतंत्रता सेनानियों की आवश्यकता की पूर्ति में उन्होंने लगाया। ये सारे जीवंत उदाहरण हैं जिसे हम सब प्रमाण पूर्वक अनुभव कर सकते हैं। आज ये चीजें कठिन लग सकती हैं अपनी संकीर्णता के कारण, अपनी कमी के कारण, अपनी उदारता के अभाव के कारण, पर लोगों ने इस तरीके के जीवन को जी करके दिखाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बचपन में इतने गरीब पिता के पुत्र थे कि उनको पढ़ने के लिए धन का अभाव था। कुछ उनके मित्रों ने और कुछ आस पड़ोस के सहयोगियों ने उनकी पढ़ाई को पूर्ण करने में अपना योगदान दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब बहुत बड़े अध्यापक बने, सो उस समय उनकी जो वेतन थी मासिक, वो 500 रुपए थी, और उन्होंने केवल 50 रुपए अपने खर्च के लिए लिया। शेष 450 रुपए पूरे के पूरे वो समाज के कल्याण में लगाते हैं। ये तो अर्थ की बात है, पर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन से ज्यादा आज के समय में आराधना के लिए समय की आवश्यकता है। अगर 24 घंटे हमारे पास हैं, उन 24 घंटों में से हम आधा अपने लिए निकालें और आधा का आधा भी अपने परिवार के लिए निकालें, ठीक बात है। तो 24 का आधा 12 घंटा हो गया। 12 घंटे आप अपने लिए निकालिए, फिर बचे 12 का आधा आप निकालिए परिवार के लिए 6 घंटे, तो 18 घंटे आपके चले जाते हैं। बचे 6 घंटे, इन 6 घंटों में आप 2, 3, 4 घंटे और निकाल लीजिए, तब भी हमारे पास कम से कम 2 घंटे ऐसे बचने चाहिए जिसमें हम केवल और केवल समाज का कार्य कर सकें। यही सच्ची आराधना है, अपने समय को समाज के कल्याण में लगाना। आज जो गायत्री परिवार का मिशन इतने करोड़ों व्यक्तियों तक पहुंचा है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है लोगों की आराधना की भावना को जीवन में निभाना। ये बहुत बड़ा कारण है। कितने ऐसे सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारी जो लौट करके अपने ऑफिस से घर आते थे, आकर के चाय पानी करते थे, और उसके बाद पीला झोला लटकाकर अखंड ज्योति पत्रिका लेकर के वो अपने घर से प्रस्थान कर जाया करते थे। हर घर का दरवाजा खटखटाते थे, वहां गुरुजी का साहित्य देकर आते थे, उनके दरवाजे पर स्टिकर चिपका करके आते थे, उनके बच्चों का जन्मदिन मनाते थे, उनका विवाह दिन मनाते थे, और उनको निमंत्रण देकर के आते थे, गायत्री उपासना और साधना करने की प्रेरणा देकर के आते थे। तब जाकर के आज गायत्री परिवार पूरे विश्व में लगभग 85 से अधिक देशों में और लगभग 15 करोड़ से अधिक संख्या में आज बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? आराधना की वजह से। आप गणना नहीं कर सकते हैं इस
देश में, केवल भारत देश की मैं बात करूं तो भारत देश में अकेले गायत्री परिवार के द्वारा इसी वर्ष के ठीक 1 वर्ष पहले केवल और केवल 2023 में पूरे देश का यदि गणना मैं आपको बताऊं तो कम से कम 1.5 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं केवल गायत्री परिवार के परिजनों के द्वारा। ये वे परिजन हैं जिनमें आराधना का भाव है, जो अपने परिवार, अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के पश्चात समाज के कल्याण के लिए अपना समय देते हैं। आप विश्वास करके देखिए और विचार करके देखिए, ये हर कोई कर सकता है। ये हम सब का दुर्भाग्य है कि आज का मनुष्य सुबह से लेकर के शाम तक केवल और केवल अपने और अपने परिवार के लिए मरता खपता चला जाता है। समाज के लिए न उसके पास समय है, समाज के लिए न वो समय देना चाहता है। रिश्तेदारियों में जाना मुश्किल हो जाता है। इतना हमारे जीवन में, हमने अपने जीवन में इतना बोझ बढ़ा लिया है, बच्चों का बोझ, खर्च का बोझ, फिजूल खर्ची का बोझ, प्रदर्शन का बोझ, और इन बोझ के तले दब करके न जाने कितनी जिंदगियां समाप्त हो जा रही हैं। किसी को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा आराधना वही कर सकता है जिसमें लोभ कम हो, मोह कम हो, अहंकार कम हो। लोभ कम होगा सो कम उपार्जन करेगा और अधिक से अधिक देने का प्रयास करेगा। मोह कम होगा तो अपने बीवी बच्चों के जाल में फंस करके उनके आंचल में बैठेगा नहीं, बल्कि बाहर निकल करके भगवान का काम करेगा। और अहंकार कम होगा तो उसको दूसरों से 2 बात सुनने में भी कभी कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आराधना के लिए, समाज की सेवा के लिए निकलता है उसको कुछ सुनना भी पड़ता है। इसी लोभ, मोह और अहंकार से ग्रसित रहे होते तो कभी भी बंदर समुद्र पर पुल न बना पाते, न वो अपने परिवार के मोह से ऊपर उठ पाते, न वो अपने पारिश्रमिक के लोभ का त्याग कर पाते, और न ही वो अपने अहंकार से ऊपर उठ पाते। पर साथियों विचार तो करके देखिए, आराधना का तात्पर्य यही है, समाज की सेवा करना। समाज की सेवा वही कर सकता है जिसमें सेवा का भाव हो, इसी को आराधना कहते हैं। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे नदियां हो, चाहे बादल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे ये धरती हो, ये सब कुछ इनके पास जो है वो सब हम पर लुटाते रहते हैं। ये अपने लिए कभी कुछ नहीं रखते। सो इनकी पूजा होती है तो वृक्ष देवता बन जाता है, धरती माँ बन जाती है, नदियां माँ बन जाती हैं, सूर्य भगवान बन जाते हैं, चंद्रमा देवता बन जाते हैं, पहाड़ों की पूजा होने लगती है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि वो देते हैं। इन देने की परंपरा और देने की भावना के कारण ही माँ बाप हमारे लिए भगवान से कम नहीं होते, क्योंकि माँ बाप अगर चाहते भी हैं, बस उनकी कुछ भी व्यवस्था होती है कि वो अपने रक्त की बूंद बूंद भी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए माँ बाप की पूजा बच्चे करते हैं। इसलिए गुरु की पूजा होती है, क्योंकि गुरु अपनी झोली को सदैव अपने शिष्यों पर उड़ेल देता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता। केवल देने वाले की पूजा इस संसार में हुई है, दूसरी किसी की पूजा हुई नहीं है। इसी को कहते हैं साथियों आराधना। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में कहा, अनादि काल मारभ्य भक्ता भगवतस्तु ये ते सदा निरता दृष्टा लोक मंगल कर्मसु। ये आज से नहीं, ये दिगंत से, ये अनंत काल से, ये सृष्टि के प्रारंभ से प्रक्रिया चली आ रही है कि अपने लिए कम से कम उपयोग किया जाए और इस संसार के लिए अधिक से अधिक सहयोग दिया जाए। तो समाज के लिए, संसार के लिए वही तो कर पाएगा जिसकी अपनी आवश्यकताएं कम होगी, जिसकी अपनी आवश्यकता कम होगी, जिसका परिवार छोटा होगा, जिसके परिवार में सब संस्कारी होंगे, सब सुयोग्य बनेंगे, सब चरित्रवान बनेंगे, तभी तो वो कर पाएगा समाज में अपना काम, अपना समय, अपना योगदान। आज लोग कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं साथियों, तो उनको इतना अधिक श्रेय, सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, जो साक्षात ईश्वर अनुग्रह, लोक सम्मान और आत्म संतोष से भरा हुआ होता है। किंतु आज का समय ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम अपने उत्तरदायित्व को भूल गए। अगर ये आराधना की भावना, ये सेवा साधना की भावना हमारे देश के लोगों की न रही होती ना, तो ये देश कभी स्वतंत्र भी न हो पाया होता। बहुतों ने अपने परिवार छोड़े हैं, बहुतों ने अपनी पत्नी छोड़ी, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने भविष्य को, अपने जीवन को दांव पर लगाया है, फांसी के फंदे को चूम लिया है। आज उन वीर शहीदों की शहादत दिवस है।
14 फरवरी को उसी के रूप में मनाया जाता है। आप उन लोगों के विषय में सोचिए तो देश की सीमाओं पर खड़े हैं, उनसे बड़ी सेवा, उनसे बड़ी आराधना और कौन कर सकता है। पुलवामा का अटैक हुआ, आज के दिन ही कितने शहीद मां भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते चले गए। आज के दिन ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। बदले में इनको क्या मिला? किस चीज की कामना थी इनको? इसकी कामना नहीं थी कि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएंगे। इसकी कामना नहीं थी कि लोग इनको जयमाला पहनाएंगे और इनका गुणगान करेंगे। इनको तो इस बात की कामना थी कि हमारे देश का बच्चा बच्चा स्वाभिमान से जी सके, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी संभावनाओं को मुखरित कर सके और इस समाज में फिर से चारों ओर खुशहाली भरा वातावरण हो। क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन व्यक्ति कभी सपने में भी प्रसन्न हो नहीं सकता। दूसरों के आनंद के लिए, दूसरों की खुशी के लिए इन महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आप कल्पना करके देखिए, इनको क्या मिला बदले में? क्या चाहिए था इनको? कुछ नहीं चाहिए था, पर एक चीज जरूर मिली साथियों, और वो है आत्मसंतोष, वो है आत्मा की संतुष्टि, वो है आत्मा की शांति। इसी को पाने के लिए व्यक्ति सदैव परेशान रहता है, और ये मिलता ही केवल इसलिए है दूसरों की सहायता करने से, दूसरों की सेवा करने से। केवल अपने और अपने परिवार में सिमट करके रह जाना, ये बड़ी संकीर्णता है। देवता ऐसे नहीं है, देवता उनको कहते हैं जो देना जानते हैं। देने वाला ही देवता कहलाता है। आप मथुरा चले जाइए, मथुरा के लगभग सब स्थानों का पानी आपको खारा ही मिलेगा, पर मथुरा में एक ऐसा स्थान है जहां एक बुढ़िया रहा करती थी, और वो, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, कोई बच्चा था नहीं, चक्की चलाती थी, 1-1 रुपया रोज बचा करके पैसा इसलिए इकट्ठा करती थी कि वो चारों धाम की यात्रा करेगी। उसने उस जमाने में 1000 रुपए एकत्रित किए। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, कुछ 50-60 साल पहले की घटना है। आटा पीसने वाली 1000 रुपए इकट्ठा करती है, और साथियों इसलिए कि वो 4 धाम की यात्रा करे। एक दिन आटा की चक्की चला करके अपने दरवाजे पर बैठी थी। गांव की लगभग 10-15 औरतें यमुना किनारे जल भरने जाती, वहां से जल भर करके यहाँ ले आती। बहुत समय जाता, बड़ा पुरुषार्थ जाता। उसके मन में विचार आया कि गांव की महिलाओं को कितना कष्ट होता है, कितना अच्छा होता कि इस गांव में एक कुआं खुदवा दिया जाए। सो विचार किया कि कैसे खुदवाएं। बोले इस प्रकार से खुदवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने जो चारों धाम की यात्रा के लिए पैसे बचा करके रखे थे, उन पैसों को कुआं बनवाने में लगा दिया। न किसी से सहायता मांगी, न किसी से पूछा, मजदूरों को बुलाया, पैसा तय किया, कुआं खुदना प्रारंभ हो गया। पहले तो लोगों को लगा कि ये मजाक चल रहा है। धीरे धीरे जब वो कुआं बना तो पूरे क्षेत्र में केवल एक वही ऐसा कुआं है जिसमें से मीठा पानी निकला, बाकी सब जगह खारा पानी है। और उस कुएं की दीवार पर लिखवाया गया पीसनहारी का कुआं। ये आज भी लिखा हुआ है, और वहां लोग बड़े सम्मान से प्रसाद के रूप में उस कुएं का पानी पीते हैं। गांव की महिलाओं को नदी में पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ा। क्या उस महिला से किसी ने जाकर के कहा ऐसा? जिसमें देने की भावना होती है वो ऐसा ही करती चली जाती है। आप कल्पना करके देखिए। सुहासिनी मिस्त्री नाम की एक महिला हुई कलकत्ता में। उसका पति कैंसर से मर गया। कैंसर से इसलिए मर गया क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। खुद सब्जी बेचती थी, पति कैंसर में मर गया। 2 बेटे थे उसके। उसने सब्जी बेचने के साथ साथ संकल्प लिया कि मैं ऐसा अस्पताल बनाऊंगी जिसमें कैंसर का इलाज मुफ्त में होगा, क्योंकि इलाज की वजह से मेरा पति मर गया। लोगों ने उसका मजाक बनाया। सब्जी बेच करके घर चलाने की औकात नहीं, अस्पताल बनाने के सपने देखती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। उसने किसी की बात नहीं सुनी, पैसा बचाती रही। और सब्जी बेचकर कितना बचेगा? 10 साल में, 12 साल में कुछ 60 से 70 हजार रुपए केवल बचा पाई। आप विश्वास करिए, उसके बच्चे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उसमें से छोटा बेटा उसका जो है वो डॉक्टर बना, और उसने डॉक्टर बन करके कहीं और डॉक्टरी करने का संकल्प छोड़ करके उसने कहा कि मेरी माँ का सपना है, सो मैं अपने पूरे जीवन को इसमें लगाऊंगा।
और जब उसने हाथ लगाया तो उसके दोस्तों ने, आसपास के लोगों ने इतना सहयोग दिया कि देखते देखते 3 साल में अस्पताल तैयार हो गया। आज भी वहां पश्चिम बंगाल में वो कैंसर का अस्पताल मुफ्त में कैंसर के रोगियों का इलाज करता है और उसका बेटा उसी अस्पताल में निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। कुछ वर्षों पहले उस महिला को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, उसके इस त्याग की वजह से। सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, करना आसान नहीं होता, करना कठिन है। और साथियों, कर वही सकता है जिसमें देने की भावना हो, पा वही सकता है जिसमें लुटाने की भावना हो। हम लोग इसलिए नहीं पा सकते हैं क्योंकि हमें खोने का डर रहता है। जिस दिन हमें खोने का डर समाप्त हो जाएगा, उस दिन साथियों पाने में कभी कमी नहीं रहेगी। भगवान तो इतना देता है कि मैं आपसे क्या कहूं। इसलिए साथियों, आराधना का तात्पर्य है अपने समय को, अपने शरीर को भगवान के काम में लगाना। आपको मैं एक सच्ची घटना बताऊं। एरिस्टो नाम का एक व्यक्ति था, वो बचपन में उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसको 40 बोतल खून की जरूरत पड़ी। आसपास के लोगों ने, दोस्तों ने उसको 40 बोतल खून दिया, उसकी जान बच गई। डॉक्टरों को ऑपरेशन के समय उसके खून का परीक्षण करने के पश्चात पता चला कि उसके खून में एक विशेष प्रकार का एंटीबैक्टीरियल पदार्थ है, जिसकी वजह से एक विशेष प्रकार के रोग को मिटाया जा सकता है। अब आप आश्चर्य करोगे, उसको ये बात पता चली, डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम अपने खून का दान करके बहुत लोगों की जान बचा सकते हो। उसने कहा हम कब से दे सकते हैं? बोले 18 साल से पहले ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में उसने पहली बार ब्लड डोनेट किया, और जब उसने ब्लड डोनेट किया तो उसके ब्लड से 3 बच्चों के रोग ठीक हुए। उसका उत्साह बढ़ा। आप विचार करके देखो, 80 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। 80 साल की उम्र तक आप कल्पना कर सकते हैं, उसने 80 साल की उम्र तक 1320 यूनिट ब्लड डोनेट किया। 1320 यूनिट 32 देशों में उसके खून का बना करके भेजा गया, और उसके अपनी उम्र तक 55,000 बच्चों के रोग ठीक हुए। आदमी देना चाहे तो कुछ भी दे सकता है। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, उसी की प्रेरणा से जब हमने ये कहानी पढ़ी, और दुर्भाग्य है कि 2-3 वर्ष पहले ही इस विषय में हमने जाना। मुझे भी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो जैसा कि पिताजी ने बताया और अन्य लोगों ने कि हमारे भी एक्सीडेंट में लगभग 40-42 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी थी और उसकी व्यवस्था की गई। जिस दिन से हमने ये कहानी सुनी, उस दिन से हमने भी संकल्प ले लिया कि अब हम भी ब्लड डोनेट करेंगे, कम से कम मरने से पहले 40 बॉटल तो दे करके जाएं। और साथियों, भगवान की ऐसी कृपा है कि जब से कहानी पढ़ी, जब से इसको सुना, तब से अब तक हम 6 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। अभी लास्ट हमने रिसेंट दिसंबर में किया है, और अब दिसंबर के बाद 3 महीने के बाद फिर करने लायक हो जाएंगे, मार्च में फिर करेंगे। आदमी इतना तो कर सकता है। यही तो आराधना है, और क्या आराधना है? आवश्यकताओं को पूर्ण कर देना, लोगों को सहयोग दे देना, ये इसी को आराधना कहते हैं, इसी को सेवा साधना कहते हैं। जो ऐसा करे वो देवता से कम नहीं होता, लोगों के लिए वो भगवान बन जाता है। इसलिए साथियों, हम सबको जीवन में ये परमार्थ करना चाहिए। इस परमार्थ को ही आराधना कहते हैं। जिसके पास जो हो वो कर सके वैसा। पैसा है, आप पैसे से सहयोग करिए, समय है, समय से सहयोग करिए। ये जरूरी नहीं है आप जिस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन में कर सकते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है, हमारी श्रीमती जी अध्यापिका है, उनकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से बिल्कुल अगर उनको शुद्ध शब्द में कहें तो गधे हैं, उनको बिल्कुल नहीं आता। उनके विद्यालय का ऐसा नियम है कि 12:50 पे उनकी छुट्टी होती है, पर क्लास उनकी पूरी हो जाती है 11:30 पर।
मजबूरी में उनको 1 घंटे विद्यालय में बैठना पड़ता है, कुछ कॉपी वगैरह चेक करना, ऑफिस का कुछ काम करना। सो उन्होंने हमसे पूछा कि उस 1 घंटे में हम क्या करें। हमने आपस में चर्चा की। हमने कहा उन बच्चों को पकड़ो जो बिल्कुल पढ़ने में कमजोर हो, और वास्तव में आज 4-5 बच्चे उस बचे हुए 1 घंटे में उनके द्वारा पढ़ रहे हैं, और वो निःशुल्क पढ़ रहे हैं। उनके घर के गार्जियन बहुत प्रसन्न हैं, उनके बच्चों की प्रगति हो रही है। सेवा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर आए मेहमान को भी अगर आपने तृप्त कर दिया तो यही आराधना है। एक जमाना हुआ करता था कि लोग भोजन करने बैठते थे तो ये सोच करके बैठते थे कि कोई आ जाए तो साथ में खाएं। आज जमाना ऐसा हो गया है कि घर में भोजन का समय हो तो लोग ये सोचते हैं ये चला जाए तो खाएं। सेवा की भावना ही खत्म हो। 2-3 रोटी ऑफर करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो रसोइया में सान रही हैं, बना रही हैं, उनके लिए तो मानो पर्वत टूट पड़ता है। हम ठेका लेके रखे हैं, दिन रात हम रोटियां बनाते रहेंगे। अब लोग, ये भी तो सेवा की भावना है। गृहस्थी वही गृहस्थ है जिसके दरवाजे पर 4-5 लोग अनायास भोजन करें, तो जान लीजिए कि वही पक्का गृहस्थ है। अनायास और बिना बुलाए आए और खा करके जाएं, इसको भी सेवा कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 4 ठो कंबल बांट के 10 ठो फोटो खिंचा लेना। वो भैया ओढ़ने वाला बेचारा परेशान हो जाता है कि हम कहां से ओढ़े, सब लोग पकड़े रहते हैं, खींचो भाई। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, एक बार चले गए वो सज्जन लोग पार्षद महाराज ब्रेड बांटने, एक ब्रेड पे 8-8 फोटो खिंचाया, और खाने वाला बेचारा इंतजार कर रहा है कि इनका फोटो खिंचा जाए तब हम ब्रेड खाना शुरू करें। ये भी एक प्रकार की सेवा है। मंदिर में लोग पंखा डोनेट करेंगे तो पंखा का जय पत्ती पूरे पूर्वजों का नाम उसी पे आ जाता है कि स्वर्गीय फलाने की स्मृति में पंखा दान किया गया। स्वामी राम सुखदास जी की एक बड़ी प्यारी पुस्तक हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें लिखा है कि जब तक मंदिर के टाइल्स, गेट, दरवाजा और पंखा पे नाम रहता है तब तक उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। यहीं बार बार पैदा होंगे, यहीं सड़ेंगे। उनकी स्मृति में किया गया। ये जो सेवा में प्रदर्शन की भावना घुस गई है, इस प्रदर्शन की भावना ने मनुष्य को देवता बनने से वंचित कर दिया है। सो करता कम है, दिखाता ज्यादा है। गंगा की सफाई में पूरा झुंड पहुंच जाएगा, कूड़ा 2 मन निकलेगा, फोटो 72 मन आ जाएगा, सारा ग्रुप भरा रहेगा। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को कुछ सेवाएं तो ऐसी करनी चाहिए जिनका पता केवल और केवल आपको और आपके भगवान को होना चाहिए, किसी और को ना हो। कुछ सेवाएं ऐसी करिए तो आप ऐसा करने के बाद ना इतना अच्छा अनुभव करेंगे, इतना संतुष्टि का भाव आपके हृदय में जागृत होगा कि आपका मन आनंद से भरा रहेगा। कमा रहे थे तब भी नहीं अट रहा था, पेंशन आने लगी तब भी नहीं अटेगा, अटेगा तो कभी नहीं। जिनके लिए बचा के रख रहे हैं वो कभी कदर करेंगे नहीं। पूत कपूत तो का धन संचयो और पूत सपूत तो का धन संचयो। तो जब संचय करने के लिए कोई फायदा है ही नहीं है तो जितना बच रहा है उसको किसी काम में लगाइए। किसी के भी लोगों को, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि अगर किसी के गरीब की सेवा करने का सौभाग्य मिले तो तुम ये मत सोचना कि तुमने उसके ऊपर एहसान किया है, बल्कि ये सोचना और भगवान का धन्यवाद देना कि उसने गरीब बनकर के तुम्हें अवसर दिया है अपनी सेवा कराने का। इसलिए साथियों, जीवन में शास्त्र कहता है आत्मान सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सेवा साधना से ही समदर्शी की सिद्धि है। सब में अपनी अंतरात्मा को देखना, सब में अपने को देखने से ही तो हम सेवा कर पाएंगे। आदमी अपने सास का कर लेगा, अपने ससुर का कर लेगा, अपने माँ बाप का कर लेगा, अपने पुत्रों का कर लेगा, अपने बच्चों का कर लेगा। इस अपने के दायरे को बढ़ाना ही आराधना है। हमारे अपने में हर समाज का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्राणी भी हमारे अपने में गिना जाने लगे। जब तक बच्चे का विवाह नहीं होता तब तक उसका अपना कौन है? केवल अपना शरीर, अपने माता पिता। यही हाल कन्या का भी होता है
अब कन्या विवाह करके आपके घर आ गई और घर आने के पश्चात अब उसके अपनेपन का दायरा बढ़ गया ना। जन्म देने वाले माँ बाप के साथ साथ पति के माँ बाप भी अब अपने, पति का भाई अपना, बहन अपनी, यहाँ तक कि ससुराल के दरवाजे पर भूखने वाला कुत्ता अपना, किचन में दूध पीने वाली बिल्ली अपनी और आंगन में लगा हुआ तुलसी का पीरवा अपना, सब उसका अपना। उसके अपने का दायरा बढ़ गया। द्वार पर कोई साधु आ जाए तो उसका अपना, उसको खुश करके भेजे। मुझे इस प्रसंग से बहुत प्रेरणा मिलती है। लोग भले सीता जी को ये दोष दें कि लक्ष्मण रेखा पार क्यों की, पर यदि विचार पूर्वक सीता जी के मन की बात सोची जाए तो अवश्य उन्होंने यही चिंतन किया होगा। क्या चिंतन किया होगा? इसी बात का तो किया होगा कि लक्ष्मण रेखा यदि पार नहीं करती हूं तो रघुकुल के वंश की परंपरा का सर्वनाश हो जाएगा। जिस द्वार पर विश्वामित्र जैसे साधु आए और उन्होंने पुत्र की कामना कर ली, सो महाराज दशरथ ने बिना दिए लौटाया नहीं। हरिश्चंद्र ने संपूर्ण राज्य बलिदान कर दिया। उस वंश की कुलवधू के सामने यदि कोई साधु आ जाए और भिक्षा मांगे और वो केवल लक्ष्मण रेखा पार करने से कतराने लगे तो उस वंश की परंपरा पर कलंक लग जाएगा। इसलिए माता सीता ने उस लाइन की चिंता न करते हुए पार किया है और साधु के भेष में आए रावण को भिक्षा दी है। कारण केवल इतना है, वो तो जानती हैं, जगत जननी है, सर्वांतर्यामी है। ये तो एक प्रकार की लीला है, पर ये संदेश भी है कि उस कतार को उन्होंने यदि पार किया तो केवल और केवल इसलिए किया कि साधु भूखा द्वार से जाना नहीं चाहिए। वो रघुवंश की बहू है, रघुवंश की परंपरा का निर्वहन कर रही है। आप विचार तो करके देखिए। और ऐसा सेवा का कार्य, ऐसी आराधना तुरंत कर देनी चाहिए, तुरंत तत्क्षण कर देनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जो है महाराज युधिष्ठिर के हवन में आया और आकर के उनसे यज्ञ की समिधा के लिए लकड़ियां मांगने लगा। सो महाराज युधिष्ठिर ने ये कहकर के मना कर दिया कि आप कल आइएगा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर की भावना को समझा, उस व्यक्ति से कहा कि तुम एक काम करो, कर्ण के पास चले जाओ, कर्ण से जाकर के मांगो। इसलिए युधिष्ठिर न दे सके। घोर बरसात हो रही थी, एक भी जगह लकड़ियां सूखी थी नहीं। कर्ण के पास गया। कर्ण ने भी विचार किया कि लकड़ी तो सूखी नहीं है, चारों ओर बरसात हो रही है, इसको यज्ञ की समिधा कैसे दी जाए। आप सोच करके देखिए, देने वाला व्यक्ति कैसा सिरफिरा होता है। कर्ण ने अपने चौखट पर लगे चंदन की किवाड़ को उखाड़ करके और उसको फाड़ करके लकड़ी का दान किया यज्ञ करने की। ये बातें विचित्र सी लग सकती हैं, पर इसके पीछे की जो भावना है, इस भावना को जगाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने आराधना करने का संकेत किया है। इसी को आराधना कहते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति का व्यवहार कितना शालीन, कितना सुंदर होता है। मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ कर्ण अपने हाथ से पत्थर लेकर के स्वर्ण के दांत को तोड़कर साधु के भेष में आए भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसा दानवीर कर्ण इस संसार में दूसरा न हुआ, न कभी होगा। इसलिए साथियों, इसी को आराधना कहते हैं, दूसरों के हित के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। पर
दूसरों की सेवा से बढ़कर के साथियों इस संसार में दूसरा कुछ हो नहीं सकता। जो जिसके जीवन में जितना अधिक उपयोगिता प्रदान कर सकता है वो उतना ही अधिक पूजनीय बन जाता है। इसके लिए साथियों परम पूज्य गुरुदेव ने आराधना की बात की। जो समर्थ हैं, सर्व साधारण हैं, उनको अपने अपने स्तर पर, अपनी भूमिका के स्तर पर कुछ न कुछ समाज के कल्याण के लिए करते रहना चाहिए। पहले के जमाने में ये परंपरा थी कि किसी भी परिवार का एक व्यक्ति, जैसे अधिक संतानों का रिवाज था पहले, 8, 10 और उससे भी अधिक पुत्र और पुत्रियां जन्म लेते थे। उस जमाने में एक ये रिवाज बनाया गया था कि हर परिवार से समाज के लिए किसी न किसी एक पुत्र को समर्पित करना ही पड़ेगा। क्षत्रिय है तो वो अपने पुत्र को सुरक्षा के लिए नियोजित करता था, ब्राह्मण है तो वो अपने पुत्र को संसार की कामना हेतु साधना के लिए नियोजित करता था। ये परंपरा रही है। ऐसी परंपरा निभाने वाले संत महात्मा ऋषि मनीषी ही इस संसार का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं परम पूज्य गुरुदेव के जीवन की भी, जिसे हम सभी बार बार सुनते हैं। किस प्रकार से उन्होंने माता छपको की सेवा की थी। जितनी हम जिसकी सेवा कर सके और जहां हैं वहीं कर सके। सेवा करने में बड़े जो लोग सेवा अपेक्षा की भावना से करते हैं, स्वार्थ की भावना से करते हैं, वो फिर सेवा कर नहीं पाते। एक बार धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान बुद्ध का एक भिक्षु जाने लगा। सो भगवान बुद्ध ने कहा कि कहां जा रहे हो? बोले भगवान धर्म का प्रचार करने। बोले अगर आपने प्रचार किया और कोई न सुने तब? बोले नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, कम से कम गाली तो नहीं देगा। फिर बोले गाली भी अगर दे दे तो? बोले कोई बात नहीं, गाली दे देगा तो भी कोई बात नहीं, कम से कम मारे पीटेगा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा मार भी दे तब? तो उसने कहा कि मार भी देगा तो भी कोई बात नहीं, प्राण तो नहीं ले लेगा हमारा। भगवान बुद्ध ने कहा कहो प्राण भी ले लेगा तब क्या करोगे? बोले प्रभु तब तो आनंद ही आ जाएगा, इस दुखमय से भरे संसार से मुक्ति दिला देगा हमारे लिए, तो फिर वो भगवान बन जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अब तुम सही मामले में भिक्षु बन गए हो, अब तुम धर्म का प्रचार करने जा सकते हो। इतना समर्पण होना चाहिए, तब जाकर के कोई वास्तव में सेवक बन सकता है। इसलिए साथियों ऐसी सेवा करने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण रूपेण क्या कहा जाता है? आराधक कहा जाता है।